अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नुज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, कल आपने देखा कि कल हम लोग सलाम पार्क गए थे और रात में बहुत लेट वापस आए थे। उसके बाद सोते सोते फिर हम लोग को रात में 1:30-2 बज गया। तो ये उसके नेक्स्ट डे का सैटरडे का व्लॉग है। और सैटरडे को आपको पता है एज़ यूजुअल कि हम सुबह सुबह ही ग्रॉसरी करने चले जाते हैं। तो हम सुबह सुबह निकल गए ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि वीकली ग्रॉसरी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, ये तो हमें लेना ही पड़ता है। तो उसके लिए हम यही प्रेफर करते हैं कि सुबह सुबह ही ख़रीद लें। एक्चुअली में कोविड में ऐसी आदत पड़ी, कोविड में हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाते थे ताकि बिल्कुल भी रश ना मिले, तो सामान लेके आ जाते थे। तो फिर वही हैबिट अभी तक मेंटेन है कि मॉर्निंग में चले जाते हैं तो रश नहीं होता है, कूलली अपनी शॉपिंग हो जाती है। तो ये मुझे कुछ बच्चों की नोटबुक्स लेनी थी, तो पहले मैं ये ऊपर आ गई, वहाँ से हमने नोट्स बुक ख़रीदी। उसके बाद फिर नीचे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करी। और आपको पता है कि हमारी 90% शॉपिंग लुलु से ही होती है, ग्रॉसरी वाली। तो बस ये सुबह सुबह का काम बगैर ब्रेकफास्ट किए हम लोग निकल आए। आज चावल पे बहुत अच्छा सा ऑफ़र था। ये बासमती राइस है, ज़ेबा नाम है आई थिंक, और 37 या 36 का 5 kg था। तो फिर चावल चाहिए नहीं थे, लेकिन हमने वो भी ले लिया। जब भी राइस इस तरह से बिरयानी वाला ऑफ़र में होता है तो मैं लेके रख लेती हूँ। अच्छा, मैं कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग। जब तक कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ तब तक कि आप फटाफट, अगर मेरी आपको ये शॉपिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ये बहुत दिनों से मुझे लेना था, मैं हमेशा भूल जाती थी चिकन स्टॉक। तो अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इसके भी बॉक्सेस ले लिए। उसके बाद इस साइड पे आ गए, क्यों ये देख रहे थे कि कुछ ब्रेकफास्ट वाला आइटम मिल जाए तो ले लें। लेकिन आज हम लोग मतलब इनके ब्रेकफास्ट के हिसाब से लेट हो गए, क्योंकि इस वक्त शायद 9:30 हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का कुछ है नहीं, सिर्फ खस्ता कचौरी रखी है। तो फिर लिया नहीं कुछ। पता नहीं बच्चे ब्रेड खा खा के ब्रेकफास्ट में बोर हो गए, तो अब वो ब्रेड बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो मैंने भी ब्रेड लेना बंद कर दिया है। आजकल उनका चॉइस है या तो बर्गर बना के दें, या वो हॉट डॉग वाला सैंडविच बना के दें, या फिर जो पीटा ब्रेड है उस पर सैंडविच बना दें, या उसको फ्राई कर दें। ब्रेड और बटर आजकल बिल्कुल भी मूड नहीं है खाने का, तो फिर ब्रेड मैं आजकल ले ही नहीं रही हूँ। लेकिन आजकल पीटा ब्रेड ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि कभी फलाफल रैप बना देते हैं, कभी चिकन रैप बना देते हैं, कभी खाली फ्राई कर देते हैं। तो बहुत शौक़ से खा रहे हैं। एक चीज़ खाते खाते बोर भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा चेंज ज़रूरी भी होता है। तो मैंने छोटी वाली पीटा ब्रेड भी ले ली और बड़ी वाली भी ले ली। छोटी बच्चों को ज़्यादा इजी पड़ती है ना, छोटा सा रैप बना के दे दो, बड़ा फिर वो लोग खा नहीं पाते हैं, तो या हाफ़ करके दो। तो फिर मैं छोटी और बड़ी मैंने दोनों ही ले ली। इधर इनको पिज़्ज़ा नज़र आ गया था, आपने कल देखा था, मैंने कल पिज़्ज़ा बनाया भी था। लेकिन अभी पिज़्ज़ा के तो बहुत शौकीन है सब लोग, तो ये पिज़्ज़ा इनको नज़र आ गया, तो ये बोले कि ब्रेकफास्ट के लिए पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं। कौन जाके तुम वहाँ ब्रेकफास्ट बनाओगी? तो मैं भी खुश हो गई, मैंने कहा हाँ चले ले ले, क्योंकि कल का इतना थका लगा हुआ है। और ये सुबह सुबह आँख भी खुल गई, फिर ये ग्रॉसरी करना, अभी जाके सारी, जब ग्रॉसरी करो तो एक हेडेक होता है पूरी ग्रॉसरी समेटना। अकेले नाश्ता करने का अकेले नाश्ता बहुत दिनों से हम वीडियो दिखाएंगे, सब वरना दिखाएंगे, फिर आपको जबरी आने भी नहीं देगी। उसके बाद ये बाहर निकल रहे थे, फिर इन्हें एकदम ख्याल आया कि ऐसा है कि चलो आज हम लोग ब्रेकफास्ट बाहर कर लेते हैं, वो भी विदाउट बच्चों के।
बहुत दिनों से इनका मूड था, जब भी इधर आते थे बोलते थे कि यहाँ से चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेज खाना मिलता है तो बच्चे हमारे कभी भी प्रेफर नहीं करते यहाँ आने के लिए। तो इन्होंने बोला कि चलो मौका अच्छा है, हम दोनों लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर घर चलते हैं। हमने भी सोचा चलो इनका दिल है कर लेते हैं, वैसे भी काम चोरी भी थी कि अब कौन जाके बनाएगा, तो अच्छा है खा लें। तो यहाँ पे तो सारा वेजिटेरियन ही मिलता है। छोले भटूरे पूछे तो वो तो इनके पास अभी अवेलेबल नहीं थे, वो शाम को ही मिलते हैं। तो फिर इनका ही फेवरेट वही डोसा और वड़ा ले लिया इन्होंने। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। मैंने मसाला डोसा लिया है और इन्होंने प्लेन डोसा लिया है। हो गई सवरना में खाने की। मजा भी नहीं आया, हमेशा बेकार डोसा था, इससे अच्छा उसका होता है मालाबार वाले का डोसा, है नहीं? कुछ खास नहीं। हाँ, और इडली भी नहीं अच्छी थी। नहीं, वो मालाबार वाले का अच्छा रहता है, जिसके हम लोग खाते हैं ना वो बगल वाले में, वो तो और बनता है। नहीं डोसा तो ठीक नहीं। मूड खराब हो गया। नहीं, एक तो खाना ही अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, टेस्टी नहीं। पहले आए थे एक बार रियाज के साथ, बहुत अच्छा लगा था। क्या खाया हम लोग ने शाह लिया था सलाद और भी था और वो लिया था। चीटोस नहीं दिया, हमने क्यों नहीं दिया? इतने प्यार से ये नाश्ता करने गए थे सुबह सुबह, लेकिन इतना बेकार, अल्लाह माफ़ करे, इतना बेकार जो है इनका डोसे का टेस्ट था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मतलब एक मूड ऑफ हो गया। अब कान पकड़ लिया, कह रहे कि कभी भी अब नहीं आएंगे इधर खाने। लेकिन है ना, कभी कभी हो जाता है, वरना अच्छा रहता है इनका खाना। पता नहीं आज या तो कुक चेंज हो गया हो या जो भी मसला हो, लेकिन बिल्कुल मतलब अजीब सा फील हो रहा था। कोई ना टेस्ट लगा और ना कुछ अच्छा लगा। और बच्चों को जब पता चलेगा ना कि उनके बगैर हम लोग जाके रेस्टोरेंट में खा के आए, तो उनका भी बीपी बढ़ेगा कि हम लोग को नहीं ले गए, अकेले अकेले खा के आ गए। ये वाली क्लाइमेट की सुबह इतनी प्लेजेंट होती है, इतनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि बहुत ठंड भी नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती है। तो इतना प्यारा सा सुबह का मौसम लगता है, इतनी अच्छी सी हवा चल रही होती है, दिल चाहता है कि बाहर ही बैठ जाए। और हम तो वैसे भी, हमें तो घर ही में रहना होता है कि मॉर्निंग में तो निकलना होता नहीं है, रात में ही निकलते हैं। तो मुझे जब सुबह सुबह मैं बाहर कभी निकलती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है। और भी मैं प्रेफर करती हूँ कि चलो मॉर्निंग में ही चल के जो है ग्रॉसरी कर लें, कम से कम इसी बहाने थोड़ी मेरी आउटिंग होगी बाहर की। वरना ये लोग तो स्कूल जाते हैं, ये भी जो है ऑफिस जाते हैं, तो बाहर निकलना इन लोग का तो होता है मॉर्निंग में, बस मेरा ही नहीं निकलना होता है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि बाहर की दुनिया में कैसा क्लाइमेट है, कैसा मौसम है। तो ये आ गए हम घर, और घर आके हम फटाफट से आपको दिखाते हैं कि हम क्या लेके आए हैं। सबसे पहले तो ये 2 छोटे छोटे से पिज़्ज़ा लेके आए हैं, क्योंकि हम दोनों तो खा के आए, सिर्फ बच्चों को खाना था, तो ये 2 छोटे पिज़्ज़ा ले लिया, जिसे देख के अभी ये लोग बहुत हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा इनको हर टाइम दे, डेली दे, तब भी इनका दिल नहीं भरता है। और एक ये चिकन लेके आए, इसमें 2 पीस चिकन के हैं रोस्ट किए हुए, और एक रोटी है और फ्रेंच फ्राइज़ है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये कोई खा पाएगा, क्योंकि पिज़्ज़ा ही इन लोग के लिए इनफ है। तो आज हमारा लंच की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इसी में लंच भी हो जाएगा। और ये देखें आप, ये फटाफट हमारी ग्रॉसरी में ये लेके आए हैं, ये नॉनवेज आइटम है, ये तो आना ही आना है। अगर ये नहीं आए तो इसके बगैर तो भूख हड़ताल हो जाएगी। ये बच्चों के लिए क्रोसेंट लाए थे, और साथ में ये वाला, ये जो सैंडविच होता है, वो क्या कहते हैं इसको, हॉट डॉग बनाने वाला जो ये सैंडविच ब्रेड होता है, ये वाला आजकल लेके आते हैं, आजकल ये खाया जा रहा है। और ये छोटी वाली पीटा ब्रेड और ये बड़ी वाली पीटा ब्रेड, ये बहुत अच्छा रहता है। इसमें कभी के चिकन डाल के दे देते हैं, या कभी जो है कुछ भी इसके अंदर रख के दे दें फिलिंग करके, तो ये लोग शौक़ से खा लेते हैं। तो आजकल मैं ये वाला ही लेके आ रही हूँ। ब्रेड आजकल बन कैंसिल है। तो ये सारे बच्चों के आइटम हो गए, और ये मेरी सैलड का सामान एज यूजुअल, तो ये
सब्ज़ी में बीन्स लाई हूँ, मशरूम लाई हूँ और सेम लेके आए हैं। और आलू प्याज तो होता ही है, क्योंकि आलू भी आजकल मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। ज़्यादा आलू लेके रखते हैं तो फिर उसमें जो है ना वो हो जाता है, उसमें जड़ निकल आती है। और ये सैलड पत्ता और पालक ले ली है। आजकल मुझे ज़रा आयरन का भूत सवार हुआ है कि ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें आयरन हो, तो मैं पालक और कलेजी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल डाइट में डाल रही हूँ। ये कैप्सिकम और टमाटर भी है, तो ये वही रूटीन वाली मेरी वेजीज़ हैं। ये कड़ी पत्ता ले आई क्योंकि मुझे था कि कुछ बनाऊँगी शायद चिकन 65 इस वीक में, इसलिए ले लिया। फ्रूट्स में आज सिर्फ ऑरेंज और एप्पल लेके आए और ये मेरा फेवरेट खरबूजा मिल गया तो ये भी ले लिया। और ये एग ख़त्म हो गए थे तो एग ले लिए। एग तो मैं हमेशा रखती हूँ, वैसे भी अब तो विंटर्स आ गए हैं तो अब तो एग बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास समर में भी एग हमेशा रहते हैं। और ये मिल्क, लॉन्ग लाइफ मिल्क का पूरा ये 12 का पैकेट एक साथ ख़रीद लेते हैं, लेकिन अभी कौन उठा के लाता, तो 4 पीस लेके आए, बाकी सब कार में रखे हैं। तो बस सबसे पहले मैं इसको कट करके रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा खाने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मैं ग्रॉसरी समेटूंगी और उसके बाद फिर देखूंगी कि क्या करना है। कुकिंग तो अब लंच के लिए कुछ भी नहीं करनी है क्योंकि लंच भी उसी में हो जाएगा। और हम लोगों ने तो इतना हैवी हो गया वो डोसा कि अब डिनर ही करेंगे सीधे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।